आप यहाँ से डाल के इसको उठा सकते हैं। और ये देखिए ये गियर बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट जो है वो बाहर आ चुका है। चलिए अब फटाफट इसको कर लेते हैं सर्विस, क्योंकि सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। जो ये सारे कचड़े हैं इसको निकालना पड़ेगा। तो ये वॉशिंग मशीन है एलजी का, आप देख सकते हैं। और ये स्मार्ट इन्वर्टर 6-6.5 किलो में आता है, 6.2 में। और इसका प्रॉब्लम है कि इसमें जो है गियर बॉक्स चेंज करना है, जो कि गियर बॉक्स नीचे लगा होता है। किस तरीके का गियर बॉक्स होता है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यही वो गियर बॉक्स है जिसको हम, इसका जो साइंटिफिकली नाम है वो क्लच असेंबली है। देख सकते हैं इस तरीके का ये गियर बॉक्स है। इसको ही हम उसमें फिट करने वाले हैं। किस तरीके से फिट होगा, वीडियो में कुछ कट पिट नहीं होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को पूरा देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जो आप एक मैकेनिक हैं तो अच्छी बात है, मैकेनिक नहीं है तो भी आपको ये देखना अच्छा रहेगा कि अगर जो आपके साथ भविष्य में कुछ ऐसे काम होते हैं कि आपको गियर बॉक्स का काम पड़ जाए, तो आप इस वीडियो की मदद से समझ सकते हैं कि कारीगर क्या काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ के जो कैप होते हैं वो कैप खोल लेना है। देखिए कैप खोलने के बाद जो है अब यहाँ पे अंदर इसके नट आते हैं, वो नट भी खोलना पड़ेगा हमको। अगर जो ये नट नहीं निकल रहा है तो इस तरीके का जुगाड़ आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये नट निकल गया। अब इसी प्रकार से इस नट को भी खोल देंगे। तो ये दोनों नट खोलने के बाद जो है अब यहाँ पे आ जाते हैं पीछे का, और यहाँ पे ये भी नट हमको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे नट खोलने के बाद जो है हमको यहाँ पे खोलना पड़ेगा ये वाला, जो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू हमको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थिंग वाला दिया रहता है। क्योंकि हमको सारे जो हैं इसके अंदर का वायरिंग भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमको कनेक्शन निकाल देना है। अब कनेक्शन निकालने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये पीछे साइड यहाँ पे तार से बांधा हुआ होता है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं पहले। यहाँ पे खोलने के बाद देखिए यहाँ पे सॉकेट है, ठीक है। ये सॉकेट को हमको निकाल देना है। ये लॉक आता है, इसको दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके के। अब यहाँ पे ये लॉक बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो है ये अटका हुआ है, तो यहाँ पे एक लॉक और होता है जो कि यहाँ पे दबाएंगे इस तरीके से ये निकल जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इसको भी हमने दबाया, निकल गया। मतलब अब यहाँ पे जो है हमारा ये पाइप है, इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये पाइप भी निकालना ही पड़ेगा। सारे स्क्रू को आपको ध्यान में रखते हुए इसको रखना है, तो कोई भी आइटम गायब ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा जो ड्रम का ये सिस्टम है वो बाहर आ चुका है। अब हमारा मेन काम क्या होता है, देखिए गियर बॉक्स खोलने से पहले हम इसके बैलेंस पट्टी को खोलेंगे। हालांकि अभी नीचे भी खोलना पड़ेगा, तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगे हुए खोलेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा खोलने में। यहाँ ये बैलेंस पट्टी हमारा पूरा खुल गया, ठीक है। अब बैलेंस पट्टी खोलने के बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो कैप है, कैप खोलने के बाद यहाँ पे नीचे इसके जो होता है वहाँ पे एक नट होता है, उसको खोलना पड़ेगा। कैप खोलने के लिए आप एक टेस्टर की मदद से यहाँ पे इसको भिड़ा सकते हैं। कभी मशीन खुलता नहीं है, उस सिचुएशन में ये जाम हो जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इस तरीके से निकल गया। देख सकते हैं कितना अंदर कचरा भरा हुआ है इसके।
तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको खोल देते हैं। कुछ कुछ सिचुएशन में ये ड्रम भी नहीं खुलता है, इतना नट टाइट हो जाता है इसका, ये नट जो है नहीं खुलता है, लेकिन यहाँ पे ये नट खुल गया है। यहाँ पे ये नट खोल दिए हम। अब क्या करेंगे, अब पल्सेटर को आराम से बाहर ले लेंगे। ये देखिए बाहर आ गया। ओहो, इतना ज़्यादा कचरा देख सकते हैं कि ये मशीन पूरी सर्विस के लायक हो गई है, लेकिन ये यहाँ पे सर्विस इस मशीन का नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। तो चलिए साइड में रख दिए। अब ये मेन चीज़ क्या है, ये नट खोलना हमको है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नट पूरा सड़ गया है। यहाँ पे हम पाना लगाएंगे, यहाँ पे हथौड़ी से ठोकेंगे ताकि ये खुले। अगर जो ये नहीं खुलता है तो इसको हमको काटना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलते हैं। तो इस नट को खोलने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरीके का पाना, जो कि अगर जो आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आने वाले समय में आपको इसका लिंक जो है मिलेगा। ये पाने को यहाँ पे लगाएंगे और इसको खोल देंगे। यहाँ पे 2 साइज़ का पाना आता है, देख सकते हैं। ये बड़ा वाला पाना जो है इसमें फिक्स होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ठोकने से पहले यहाँ पे ये जो फ़िल्टर लगा है इसको निकाल देंगे। और फ़िल्टर भी देखिए गंदा है कि नहीं, देखिए गंदा है। यही चीज़ है, लोग सर्विस नहीं कराते हैं, बाद में गियर बॉक्स जैसी बड़ी खर्चे यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब इसको खोलना है। खोलने के लिए अब सिंपल सी क्या करना है, हमको ये दोनों को यहाँ से इस तरीके के पकड़ना है, पकड़ के रखना है। और मैं नीचे से क्या करूँगा, वो ठोकूँगा तो ये क्या है, पूरा जो ड्रम है वो नहीं घूमेगा, जिससे हमारा नट आसानी से खुल जाएगा। देखिए एकदम आसानी से इजी तरीके से ये खुल गया। हालांकि ये बहुत ही टाइट कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हो जाता है, ये खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आसानी से खुल गया, ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए नट पूरा यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब नट खोलने के बाद यहाँ पे हम इसको साइड रख देते हैं। पहले यहाँ पे देखिए एक पत्ती लगा होता है, ये पत्ती भी आपको निकाल देना है। वापस ये पत्ती काम आएगा हमारे, तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है। निकाल दिया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो इसको हिलाएंगे, हिलाने से निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमको हब को भी काटना पड़ेगा। थोड़ा ठोक देते हैं, हो सकता है ये खुल जाए। अब यहाँ पे लग तो नहीं रहा है कि खुल जाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे ऐसे ही खोलने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने ठोक ठोक के निकाल दिया। हालांकि ये निकलता नहीं, लेकिन देख सकते हैं, बाप रे इतना ज़्यादा कचरा इसके अंदर भरा हुआ है। और मशीन की हालत देखें तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। कचरे को देख के लग सकता है कितना साल ये हो गया होगा बिना सर्विस किए रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको निकालने से पहले हमको क्या करना है, ये ड्रम के जो कुछ आइटम है उसको खोलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नट है, स्क्रू इसको अर्थिंग वाला है, यहाँ पे खोल देते हैं। और यहाँ पे हम केबल टाई लगा देंगे बाद में। तो यहाँ निकाल दिया। अब एक काम और बाकी है, ये जो पाइप लगी होती है, या तो आप यहाँ नीचे से इसको छूटा कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ से या नीचे से छूटा करेंगे तो बाद में क्या आपको फेवी बॉन्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, लीक का इशू होवे। उससे अच्छा आपको एक स्क्रू ही खोलना है। यहाँ से खोल देते हैं। अब ये हमारा पूरा ड्रम जो है मशीन से डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पकड़ के निकाल देंगे। याद रखना यहाँ पे 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ से आराम से एकदम निकल जाता है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ निकलने के बाद हमको कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम निकाल देंगे तो सबसे पहले खोलने से पहले आपको जो ये BLDC मोटर है, इसको आपको खास करके ध्यान रखना है कि ये आपको अस्थायी रूप से अस्थायी जगह रखना है, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये जो मोटर है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम 10 नंबर टी की मदद से यहाँ पे सारे जो नट बोल्ट यहाँ पे नट है, ये प्लेट लगाए हुए हैं,
इसको खोल देते हैं। यहाँ पे जो है सारे नट को जो है आपको संभाल के रखना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ हमारा अलग हो गया। अब ये अलग करने के बाद ही हम इस बेल्ट को जो है उतार सकते हैं, अन्यथा ये बेल्ट टूट जाएगा। ये बेल्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है, ठीक है। यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, ये मोटर खोलना है। इसके लिए 13 नंबर टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सॉकेट लगा होता है, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट। तो यहाँ पे हम इसको खोल देंगे 13 नंबर टी की मदद से। और इसको हम अस्थायी रूप से अस्थायी जगह पे रख देंगे ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या रह जाता है, अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ और आपको खोलना है। तो इसको आप खोल सकते हैं या नहीं भी खोल सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये गियर बॉक्स निकालने के लिए आपको खाली एक 13 नंबर टी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आराम से ये खुल जाएगा। और आपको बता दूं, एलजी वाला गियर बॉक्स फिट करना एलजी और सैमसंग इतना आसान है कि आप खुद कर सकते हैं। अगर जो आप ये लाइन में काम सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतना सरल बना देगा आपके काम को कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए हमने अभी यहाँ पे खाली गियर बॉक्स के 4 नट खोले हैं और अब ये हमारा गियर बॉक्स जो है पूरी तरीके से बाहर आने के लिए रेडी है। आप यहाँ से डाल के इसको उठा सकते हैं और ये देखिए ये गियर बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट जो है वो बाहर आ चुका है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए कुछ डेट डाले हुए हैं, 19/2/2023, यानी अभी ये लमसम 2 साल का ही मशीन हुआ है। और इसमें गियर बॉक्स का प्रॉब्लम आ गया है। गियर बॉक्स में प्रॉब्लम कैसे आता है दोस्त, कि अगर जो आप कपड़े ओवरलोड डालते हो और कपड़ों में क्या होता है, गंदगी ज़्यादा होती है और वहाँ पे गंदगी जब हो जाती है ज़्यादा तो आप सर्विस नहीं कराते हो। जब मशीन की कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है तो इस सिचुएशन में आपका जो है गियर बॉक्स ख़राब होने लगता है। और ख़ास करके तो जब आप ओवरलोड कपड़े यूज करते हो उस समय ये ज़्यादा ख़राब होता है। तो यहाँ पे हमको ये फिट करने से पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे इस मशीन की जो है अच्छी तरीके से सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कचड़े हैं ना, अगर जो हम उसको नहीं निकालेंगे तो हमारा मशीन खोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस करने के पहले जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं हमारे, जैसे ये मोटर है, इसको हम ड्रेन मोटर बोलते हैं। ये डीसी मोटर आता है। आपको बता दूँ, ये जो ब्लैक वाला है ना, एलजी में कोई भी मोटर अगर जो ब्लैक कलर की आती है तो यहाँ पे ये डीसी मोटर आती है। और मोटर कभी भी क्या है, यहाँ पे आपको खोल करके ही जो है सर्विस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से 8 नंबर टी की मदद से हम इसको खोल देंगे। तो यहाँ पे 3 नट लगे होते हैं इसके अंदर और यहाँ पे ये लॉक फंसा हुआ होता है। लॉक आप ऊपर करके इस तरीके से निकालोगे तो ये पूरा ड्रेन मोटर जो बाहर आ जाएगा। तो अभी इस तरीके से हमारे जो है सारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं यहाँ से हमने खोल दिया है, खाली ये जो वायरिंग रखा हुआ है इसके अंदर। तो अब क्या करना है हमको, अब इस मशीन की हमको सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कचरा हैं देख सकते हैं यहाँ पे। ये मशीन और इस मशीन की हालत देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके का इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं सर्विस, क्योंकि सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। जो ये सारे कचरे हैं इसको निकालना पड़ेगा।
रुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो पूरा वॉशिंग मशीन है हमने इसको सर्विस कर दिया है। अब सर्विस करने के बाद जो है तो नया गियर बॉक्स फिट करने, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नया गियर बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे गियर बॉक्स एलजी में दो टाइप के आते हैं। ये जो पुल्ली होता है, ये पुल्ली एक तो गहरा वाला आता है, इसको हम प्लेन पुल्ली बोलते हैं, उसको बेल्ट पुल्ली जो अलग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये प्लेन पुल्ली जो है इन्वर्टर मॉडल में आता है, जो कि BLDC मोटर लगा होता है उसके अंदर आता है। तो अब यहाँ पे फिट करने का एक ही मकसद है। देखिए यहाँ पे फिट कर कभी कभी लोग खोल देते हैं लेकिन फिट तो नहीं कर पाते हैं। अभी भी फिट करिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ और इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, फेवी बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं यह फेवी बॉन्ड है। फेवी बॉन्ड का क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? क्योंकि पानी लीकेज ना हो, ठीक है। जब हम इस जगह पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके जगह पे हम फेवी बॉन्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने फेवी बॉन्ड लगा दिया। अब लगाने के बाद ये हम किस तरीके से लगाएंगे, इधर से, तो ध्यान दीजिएगा जिस साइड आपका ये क्लैंप निकला हो, ठीक है ना, एक गियर असेंबली वाला जिस तरफ निकला हो ये, इसको हम सीधा ये जो ड्रेन असेंबली होता है यहाँ पे इस तरीके से, इसके अंदर हमको डायरेक्ट ही कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हमारा फिक्स हो गया ये पूरा। अब जो क्या करना है, अब जैसे हम जिस तरीके से नट खोले हुए थे उसी तरीके से हमको फिट कर देना है। यहाँ पे चारों नट जो है हमको एकदम बराबर ही फिट करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ज़्यादा टाइट करना है, एक ज़्यादा ढीला करना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चारों नट है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, बराबर। ये पूर्ण रूप से हमारा जो है अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। इसके भरोसे हमारा अब जो पूरा मशीन जो है वो टंग जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये नीचे क्या है, लगता है इसमें 2 का सिक्का जो है मशीन के अंदर आया हुआ था, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और अब जो है इसके अंदर है हमारा जो है फिटिंग है वो है BLDC मोटर। BLDC मोटर फिट करने से पहले हमने इस मशीन की सर्विस की है। तो यहाँ पे हमको ये फिट करने से पहले हमको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ब्लोअर मारना पड़ेगा। ये है हमारा BLDC मोटर और इसको भी हम थोड़ा साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको साफ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको बस फिटिंग ही करना है। अब यहाँ पे हमको कोई इस मोटर में हमारा कोई सेटिंग नहीं होता है कि यहाँ सेटिंग कर दें, वहाँ सेटिंग कर दें। इसमें छोटा बड़ा नहीं हो सकता है जैसे अदर मोटरों में होता है। हालांकि सैमसंग LG के कई सारे मॉडल में इधर उधर आप मोटर कर सकते हो, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये BLDC मोटर में जो है बहुत कम चांस होता है कि आप बेल्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये हमारा BLDC मोटर जो है वो फिटिंग हो चुका है, लेकिन अब बारी आती है ये सॉकेट लगाने की। लेकिन सॉकेट जब ही हम लगाएंगे जब इसके अंदर जो है हम थोड़ा हवा मार देंगे। अब जो है हम यहाँ पे इस चीज़ को, सॉकेट को यहाँ लगा देंगे। जिस तरीके से हमने सॉकेट निकाला था उसी तरीके से लगा देंगे। उसके बाद जो ये बेल्ट है, बेल्ट को भी लगा देंगे। देखिए बेल्ट लगाने का सेम प्रोसेस वही होता है, थोड़ा ये हार्ड होएगा बट ठीक है, आप लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से हमारा जो है BLDC का मोटर का जो बेल्ट है वो चढ़कर रेडी हो गया। अब जो है इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, सेफ्टी प्लेट। ये सेफ्टी प्लेट है। ये सेफ्टी प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप गियर बॉक्स चेंज करते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेफ्टी प्लेट जो है लगा देना है। जिस तरीके से आपको खोलना है उसी तरीके से सारे आइटम को फिट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे ड्रेन मोटर फिट करने का, तो ड्रेन मोटर देखिए ये जो ड्रेन मोटर होता है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जो वाइट कलर का ड्रेन मोटर आता है तो ये जायज़ सी सिंपल सी बात है कि ये आपका AC का हो सकता है। लेकिन अगर जो आपका ब्लैक आता है तो ये एनी टाइम आपका हमेशा के लिए ये DC रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब ये लगाना होता है तो यहाँ पे इस तरीके से ये लॉक दिया होता है, ये वाला लॉक।
जो कि हमारे यहाँ पे ड्रेन असेंबली में जाके इस तरीके से फंस जाता है, और जब हम इसको खींचते हैं तो इस तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे तीनों स्क्रू को जो है यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। तो अब हमारा ये जो डीसी मोटर है, ड्रेन मोटर, ये कंप्लीट तरीके से लग गया है। अब इसमें खाली है सॉकेट लगाना। यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉकेट लगा दिया। अब यहाँ पे गियर बॉक्स का काम जो है 99% जो है हमारा काम सफल हो चुका है। अब जो है क्या करना है, अब यहाँ पे सीधा ये ड्रम उठा के हमको इस मशीन के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको जस्ट इसको बैक साइड उल्टा करना पड़ेगा और वो मशीन के अंदर डालना पड़ेगा। उसके लिए हम इस तरीके से मशीन को इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हमारा काम जो है खाली ये ड्रम फिट करना बाकी रह गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं थोड़ा साइड में। तो ये देखिए ड्रम हमारे पास आ गया है, और इसके जो पीछे है यहाँ पे ये दोनों जंपर है, ये दोनों जंपर को हमको निकाल लेना है। यहाँ पे ये दोनों भी जंपर निकालना है, और इस तरीके से हमको जो है इसमें इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे ये फिट हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से ये फिट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट हमारा जो ये फिटिंग है ड्रम टू बॉडी का, वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर जो है डालना है ड्रम। तो अब बारी है यहाँ पे ड्रम को डालने का। तो ड्रम उसी तरीके से डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ड्रम को हमने डाल दिया। अब मैंने आपको बताया था कि एक वाइसर होता है, जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके का वाइसर होता है। तो ये वाइसर डालना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये वाइसर नहीं डालेंगे तो ये जो नट है ना, ये खुलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। तो इनका पुराना नट जो है वो अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे पुराने नट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नए वाले नट का। तो एकदम इजी तरीके से नया वाला नट जो है नए वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स में आसानी तरीके से फिट हो जाता है। हम जिस पाने से इसको खोले थे उसी पाने से इसको टाइट कर देना है हथौड़ी की मदद से। छोटे वाले पाने से परफेक्ट नहीं कसा रहा था, तो हमने कुछ बड़ा वाला पाने का जुगाड़ कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से डाल के इसको झटका देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम पकड़ के भी टाइट कर सकते हैं। किसान जल्दी आ। ए काली आवे के पकड़े के पकड़ रह देते ना, आवे सारे कुत्ता हरामी पकड़े के ऐसे बोलावा टी बैल बाटा उत्थी पकड़ कस के। हाँ वायर न काटे कह दे वायर न कटी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो है वो फिटिंग हो चुका है। अब बैलेंस पट्टी की। यहाँ पे ये बैलेंस पट्टी जो है अब हम इसको फिट करते हैं। तो बैलेंस पट्टी फिट करने का एक तरीका है, यहाँ पे देखिए जाली जो है यहाँ पे इस तरीके का जाली बना होता है। इस तरीके के जाली से हम कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। ठीक है ना, फिट करने के बाद जो है अब हम जो स्क्रू खोले थे शुरू में, वही स्क्रू को हमको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं अब पूरी तरीके से जो है हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। नट भी लग चुका है और सारे बैलेंस पट्टी के स्क्रू भी लग चुके हैं। अब बारी है खाली यहाँ का पल्सेटर लगाने का। ठीक है, तो अब जब हम इसमें पल्सेटर लगाएंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो पल्सेटर है हमें इसको आसानी से जो है लगा देना है, और नीचे ध्यान देना है एक बार चला के, कहीं ये पल्सेटर जो अड़ नहीं रहा है, किसी जगह टच नहीं हो रहा है। और उसके बाद हमको इसके ऊपर जो है स्क्रू लगा देना है।
ये स्क्रू लगाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर का काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा काम खाली क्या बचा है, अब जो पीछे का बैक साइड है खाली वो बचा है। तो चलिए हम बैक साइड का भी काम कर लेते हैं। तो बैक साइड में हमको क्या करना है, ये जो स्क्रू मैंने खोला था उसी स्क्रू को वापस से हमको टाइट कर देना है। तो चलिए उस स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक ही तरफ स्क्रू क्यों लगा होता है, अगर ये आपके डाउट आ रहा है तो मैं बता दूं कि इसके जो आगे आता है वो लॉक आता है। ठीक है, अगर जो वो लॉक यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये लॉक जो है यहाँ पे ये खांचे में इस तरीके से बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे हम एक स्क्रू लगा के जो है कंप्लीट अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है जब इसको खोला था तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये स्क्रूज का ये जो, तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे सब काम पूरा हो चुका है। अब बाकी क्या रह गया है, इसके ऊपर का जो ढक्कन लगाना है जो हमने निकाला था उसको लगाना। तो यहाँ पे देखिए हम जो हमारा जो ये वाला वायरिंग है इसको हम पीछे डालेंगे और ये भी सिस्टम हम पीछे डालेंगे और ये जो वायरिंग है खुला वाला ये भी हम पीछे डालेंगे, क्योंकि सारा जो इसका कनेक्शन है वो पीछे की साइड है, कोई आगे का साइड नहीं है। और आगे से एक लॉक आता है, इसको लॉक को बैठाएंगे और ये हमारा जो है इधर का फिटिंग वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे हमको वायरिंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो वायरिंग हमने खोला था, ठीक है, यहाँ पे ये सॉकेट लगा हुआ है और ये सॉकेट को हम जो कलर है उसी कलर में बैठा देंगे। याद रखिएगा ये दूसरा कलर दूसरे में नहीं बैठेगा, तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ लगने के बाद जो है अब ये लॉक जो है ये हमको यहाँ से जो है वो निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से तो उसी तरीके से लॉक यहाँ पे हमारा ऊपर भी लगा होता है, यहाँ पे भी हमने वो लॉक लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने वो लॉक लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा लॉक का पूरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब खाली बचा है ये पाइप का। तो ये पाइप क्या होता है, ये पाइप सेंसर होता है जो पानी को सेंस करके आपको बताता है, मशीन को बताता है कि इसमें कितना पानी है। तो उसको लगाने से पहले यहाँ पे आपको एक बार फूंक मार देना है, क्योंकि अगर जो इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। और इसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका लॉक जो है वो लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से ये लॉक लगा दिया हमने और यहाँ पे इस तरीके से लॉक लगा दिया। अब ये जो छूटा पड़ रहा है यहाँ पे हमको क्या करना है, ये लॉक दिया रहता है, हमको इसी लॉक के अंदर बैठा देना है। ये हमारे अर्थिंग के वायर हैं और अर्थिंग हमेशा लगाना अनिवार्य है ताकि करंट से आप बचते हैं और करंट आपको नहीं लगता है। हमारा ऑलमोस्ट जो है पीछे का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो है बाकी क्या लगाना, पतरा हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले ऊपर का जो स्क्रू है उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है स्क्रू, इसके अंदर हम डाल के इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है पीछे का 2 स्क्रू बाकी था, इसको भी हम लगा लेंगे, जो कि हमारे इस वॉशिंग मशीन के यहाँ 2 बैक साइड में स्क्रू लगा होता है। तो यहाँ पे भी स्क्रू हम लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे और यहाँ पे भी। अब ये जो मशीन है हमारा वो चलने के लिए रेडी हो गया है। अब मशीन को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने चालू कर दिया इसका, ठीक है। अब चालू करते ही अब आगे चलिए आ जाते हैं हम इनके वॉशिंग मशीन पे। इनके वॉशिंग मशीन को हम यहाँ से ऑन करते हैं और ये वाला स्पिन वाला सेक्शन है, इसको हम कंप्लीट दबा के इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी इनका जो है 12 मिनट पे है और पीछे देखते हैं इनका ड्रेन मोटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पीछे इनका ड्रेन मोटर जो है खींच चुका है और थोड़ा ही वेट करेंगे, इनका जो गियर बॉक्स है वो घूमेगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घूमना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर में ये पूरा घूमेगा। देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए रोटेशन का कुछ हल्का जो है प्रभाव इधर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट मशीन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके का वीडियो अगर जो आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक ज्ञान के लिए बता दूँ, इनके जो मोटर की गारंटी होती है, जो BLDC मोटर होती है वो 10 साल की होती है। अगर आप कंपनी में इनका जो कंप्लेंट डालते हैं तो आपका मोटर जो है 10 साल के वारंटी में रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मशीन है वो कंप्लीट तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया है और इसकी जो टाइमिंग है वो 8 मिनट पे आ चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो सीखने वाले बंदे हैं वो खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहे और कंप्लीट तरीके से आपको वॉशिंग मशीन की जानकारी, फ्रिज की जानकारी, AC की जानकारी आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ड्रम का रोटेशन है वो कंप्लीट तरीके से स्टार्ट हो गया है, पूरा हो गया है, फुल रोटेशन में ये घूमना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर जो आप गियर बॉक्स चेंज करना चाहते हैं तो गियर बॉक्स इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और ये उनका पुराना गियर बॉक्स था जो कि मैंने आपको बताया, ये ख़राब हो चुका था, यही वो गियर बॉक्स था जो हमने इस मशीन के अंदर डाला है।